सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 76 76। क्रमशः वेदांत की सप्तभूमि और योग शास्त्र के षट चक्र आपस में बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। वेद की प्रथम 3 भूमियाँ और योग शास्त्र के मूलाधार स्वाधिष्ठान तथा मणिपुर चक्र है। इन 3 भूमियों में गुह्य, लिंग तथा नाभि में मन का निवास है। जिस समय मन चौथी भूमि पर अर्थात अनाहत पर उठता है, उस समय जीवात्मा का शिखा की तरह देदीप्यमान रूप में दर्शन होता है और ज्योति का दर्शन होता है। साधक कह उठता है, यह क्या, यह क्या। मन के 5वीं भूमि में उठने पर केवल ईश्वर की ही बात सुनने की इच्छा होती है। यहाँ पर विशुद्ध चक्र है, षट भूमि और आज्ञा चक्र एक ही है। वहाँ पर मन के जाने से ईश्वर का दर्शन होता है, परंतु वह उसी प्रकार होता है जिस प्रकार लालटेन के भीतर रोशनी रहती है। छू नहीं सकते क्योंकि बीच बीच में कांच रहता है। जनक राजा पंचभूमि पर से ब्रह्मज्ञान का उपदेश देते थे। वे कभी पंचम भूमि पर और कभी षट भूमि पर रहते थे। षट चक्र भेद के बाद सप्तम भूमि है। मन वहाँ जाने पर लीन हो जाता है। जीवात्मा परमात्मा एक हो जाते हैं। समाधि हो जाती है, देह बुद्धि चली जाती है, बाह्य ज्ञान नहीं रहता, अनेकत्व का बोध नष्ट हो जाता है और विचार बंद हो जाता है। तेलंगे स्वामी ने कहा था, विचार करते समय ही अनेकता तथा विभिन्नता का बोध होता है। समाधि के बाद अंत में 21 दिन में मृत्यु हो जाती है, परंतु कुंडलिनी न जागने पर चैतन्य प्राप्त नहीं होता। शीर्षक ईश्वर दर्शन के लक्षण। जिसने ईश्वर को प्राप्त किया है उसके कुछ लक्षण हैं। वह बालक की तरह, उन्मत्त की तरह, जड़ की तरह या पिशाच की तरह बन जाता है और उसे सच्चा अनुभव होता है कि मैं यंत्र हूँ और वे यंत्री हैं। वे ही करता है और सभी अकर्ता। जिस प्रकार सिखों ने कहा था, पत्ता हिल रहा है, वह भी ईश्वर की इच्छा है। राम की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। यह ज्ञान होता है। जैसे जुलाही ने कहा था, राम की इच्छा से ही कपड़े का दाम 1 रुपया 6 आना है। राम की इच्छा से ही डकैती हुई। राम की इच्छा से ही डाकू पकड़े गए। राम की इच्छा से ही पुलिस वाले मुझे ले गए और फिर राम की इच्छा से ही मुझे छोड़ दिया। संध्या निकट थी। श्री रामकृष्ण ने थोड़ा भी विश्राम नहीं किया। भक्तों के साथ लगातार हरि कथा हो रही है। अब मणिरामपुर और बैलघर के तथा अन्य भक्तगण भूमिष्ठ हो कर उन्हें प्रणाम कर देवालय में देव दर्शन के लिए के बाद अपने अपने स्थानों को लौटने लगे। परिच्छेद नंबर 40 शीर्षक दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ। नंबर 1 गृहस्थाश्रम के संबंध में उपदेश। आज गंगा पूजा ज्येष्ठ शुक्ला दशमी शुक्रवार का दिन है। तारीख 15 जून 1883 ईस्वी। भक्तगण श्री रामकृष्ण के दर्शन करने के लिए दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आए हैं। गंगा पूजा के उपलक्ष्य में अधर और मास्टर को छुट्टी मिली है। राखाल के पिता और पिता के ससुर आए हैं। पिता ने दूसरी बार विवाह किया है। ससुर महर्षि श्री रामकृष्ण का नाम बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। वे साधक पुरुष हैं। श्री रामकृष्ण के दर्शन करने आए हैं। श्री रामकृष्ण उन्हें रुक रुक कर देख रहे हैं। भक्तगण जमीन पर बैठे हैं। ससुर महाशय ने पूछा,
महाराज, क्या गृहस्थाश्रम में भगवान का लाभ हो सकता है? श्री रामकृष्ण हंसते हुए, क्यों नहीं हो सकता? कीचड़ में रहने वाली मछली की तरह रहूं। वह कीचड़ में रहती है पर उसके शरीर में कीचड़ नहीं लगता। और अस्थि स्त्री की तरह रहो जो घर का सारा काम करती है पर उसका मन अपने उपपति की ओर ही रहता है। ईश्वर से मन लगाए रखकर गृहस्थी का सब काम करो, परंतु यह है बड़ा कठिन। मैंने ब्रह्म समाज वालों से कहा था कि जिस कमरे में इमली का अचार और पानी का मटका है, यदि उसी कमरे में सन्नीपात का रोगी भी रहे तो बीमारी किस तरह दूर हो। फिर इमली की याद आते ही मुंह में पानी भर आता है। पुरुषों के लिए स्त्रियां इमली के अचार की तरह है और विषय की तृष्णा तो सदा लगी है। यही पानी का मटका है। इस तृष्णा का अंत नहीं है। सन्नीपात का रोगी कहता है कि मैं एक मटका पानी पीऊंगा। बड़ा कठिन है। संसार में बहुत कठिनाइयां हैं। जिधर जाओ उधर ही कोई न कोई बला आ खड़ी हो जाती है और निर्जन स्थान न होने के कारण भगवान की चिंता नहीं होती। सोने को गलाकर गहना गढ़ना है तो यदि गलाते समय कोई 10 बार बुलाए तो सोना किस तरह गलेगा। चावल छांटते समय अकेले बैठकर छांटना होता है। हर बार चावल हाथ में लेकर देखना पड़ता है कि कैसा साफ हुआ। छांटते समय यदि कोई 10 बार बुलाए तो अच्छी तरह छांटना कैसे हो सकता है। तीव्र वैराग्य, पाप पुण्य, संसार व्याधि की महौषधि, संन्यास। एक भक्त, महाराज फिर उपाय क्या है? श्री रामकृष्ण, उपाय है, यदि तीव्र वैराग्य हो तो हो सकता है। जिसे मिथ्या समझते हो उसे हठपूर्वक उसी समय त्याग दो। जिस समय मैं बहुत बीमार था, गंगा प्रसाद सेन के पास लोग मुझे ले गए। गंगा प्रसाद ने कहा, यह औषधि खानी पड़ेगी पर जल नहीं पी सकते। हाँ, अनार का रस पी सकते हो। सब लोगों ने सोचा कि बिना जल पिए मैं कैसे रह सकता हूँ। मैंने निश्चय किया कि अब जल नहीं पीऊँगा। मैं परमंश हूँ, मैं बत्तख थोड़े ही हूँ, मैं तो राजहंस हूँ, दूध पिया करूँगा। कुछ काल निर्जन में रहना पड़ता है। खेल के समय पाला छू लेने पर फिर भय नहीं रहता। सोना हो जाने पर जहाँ जी चाहे रहो। निर्जन में रहकर यदि भक्ति मिली हो और भगवान मिल चुके हों तो फिर संसार में भी रह सकते हो। राखाल के पिता के प्रति इसलिए तो लड़कों को यहाँ रहने के लिए कहता हूँ क्योंकि यहाँ थोड़े दिन रहने पर भगवान में भक्ति होगी, उसके बाद सहज ही संसार में जाकर रह सकोगे। एक भक्त, यदि ईश्वर ही सब कुछ करते हैं तो फिर लोग भला और बुरा, पाप और पुण्य यह सब क्यों कहते हैं? तब तो पाप भी उन्हीं की इच्छा से होता है। राखाल के पिता के ससुर, उनकी इच्छा को हम कैसे समझे? श्री रामकृष्ण, पाप और पुण्य है पर वे स्वयं निर्लिप्त हैं। वायु में सुगंध भी है और दुर्गंध भी, परंतु वायु स्वयं निर्लिप्त है। ईश्वर की सृष्टि ऐसी ही है। भला बुरा, सत असत दोनों हैं। जैसे पेड़ों में कोई आम का पेड़ है, कोई कटहल का, कोई किसी और चीज का। देखो ना, दुष्ट आदमियों की भी आवश्यकता है। जिस तालुके की प्रजा उदंड होती है वहाँ एक दुष्ट आदमी भेजना पड़ता है, तब कहीं तालुके का ठीक शासन होता है। फिर गृह स्वामी के संबंध में बात चली श्री रामकृष्ण भक्तों से। बात यह है कि संसार करने पर मन की शक्ति का अपव्यय होता है। इस अपव्यय से जो हानि होती है वह तभी पूरी हो सकती है जब कोई संन्यास ले। पिता प्रथम जन्मदाता है, इसके बाद द्वितीय जन्म उपनयन के समय होता है। एक बार फिर जन्म होता है संन्यास के समय। कामिनी और कांचन, ये ही 2 विघ्न हैं। स्त्री की आसक्ति पुरुष को ईश्वर के मार्ग से डिगा देती है। किस तरह पतन होता है यह पुरुष नहीं जान सकता। किले के अंदर जाते समय यह बिल्कुल न जान सका कि
ढालू रास्ते से जा रहा हूँ। जब किले के अंदर गाड़ी पहुंची तो मालूम हुआ कि कितने नीचे आ गया हूँ। स्त्रियां पुरुष को कुछ नहीं समझने देती। कप्तान कहता है, मेरी स्त्री ज्ञानी है। भूत जिस पर सवार होता है वह नहीं जानता कि भूत सवार है। वह कहता है कि मैं आनंद में हूँ। सभी निस्तब्ध है। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।